अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सैम रेसिपीज़। सैम रेसिपीज़ में आज बन रही है चटखारेदार, बेहद मज़ेदार और मसालेदार तली हुई हरी मिर्चें। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पैन को गरम कर लेंगे और उसमें शामिल करेंगे सफ़ेद वाला ज़ीरा 2 टेबल स्पून और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक। लाइट सा गोल्डन कलर इसका आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। चूल्हा बंद कर दिया है। 100 ग्राम मैंने हरी मिर्चें ली हैं, छोटी वाली ली हैं। आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं। इनको धोकर मैंने खुश्क कर लिया है। अब हम सेंटर में से कट कर लेंगे लंबाई में। 2 पीस कर लेंगे इस तरह से। इस तरह करने से चटकती नहीं है ऑयल में। सारी मिर्चें इसी तरह से कट कर लेंगे। ये सारी कट हो चुकी हैं। ज़ीरा ठंडा हो गया है। अब हम इसे मोटा मोटा कूट लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा कूटना है। अब एक फ्राइंग पैन में हम 3 टेबल स्पून ऑयल का लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सौटे कर लेंगे। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी का भी शामिल किया है ताकि जो हम मसाला शामिल करें वो जले नहीं। अब इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून चाट मसाला। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले लीजिए। और जो ज़ीरा भूनकर और कूटकर हमने रखा हुआ है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून में नमक का शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना आपके चाट मसाले में नमक है, उतना आप डाल लीजिएगा। थोड़ा सा मैं पानी और शामिल कर रही हूँ ताकि मसाला न जले। अब इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी। मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिर्चों को मसाले में मिला देंगे। कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन तैयार है। अब बस इसमें हम नींबू का रस शामिल करेंगे, जितना भी आपको पसंद हो। मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। एक बार बस चला देंगे और इसका ग्रीन कलर ख़त्म नहीं करना है, ऐसे ही रहेगा ये। अब ये मज़ेदार सी तली हुई मिर्चें बिल्कुल तैयार हैं। डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें सैम रेसिपीज़ और देखते रहें मज़े मज़े की रेसिपीज़।